अयोध्या पर हाईकोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर करने लखनऊ पहुंचे शाही इमाम ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यहां एक पत्रकार के सवाल पर वो इस कदर भड़के कि उन पर गाली गलौज और हाथापाई का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे दास्ताने अवध नाम के एक अखबार के पत्रकार ने कुछ सवाल किया जो बुखारी को नागवार गुजरा। पत्रकार ने सवाल करते हुए यह कह दिया कि अयोध्या के राजा दशरथ थे तो सारी अयोध्या राम की हुई। इस पर बुखारी भड़क गए और उस पत्रकार से अभद्रता से पेश आने लगे। मामला इस कदर भड़का कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। पत्रकार ने हजरतगंज कोतवाली में शाही इमाम के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इमाम पर धारा 323 और 504 के तहत मामला दर्ज हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले ने तूल आखिर पकड़ा कैसे। बाद में बात कीजिएगा। आप मुझे बात करने दीजिए। 1528 के मसले में जो आया है वहाँ पे मामला, जो राजा दशरथ जी का नाम आया, तो राजा दशरथ जी की जगह का जो हकदार हुआ वो श्री राम। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? माशिद को मुस्काने में बुलवा दें? आप क्या चाहते हैं? मैं हक फैसला चाहता हूँ। मैं हक फैसले का जवाब चाहता हूँ आपसे। क्या हक फैसले का जवाब चाहता हूँ? अदालत देगी, अदालत में फैसला होगा। आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुसलमानों को संदेश देना चाह रहे हैं, क्या आपके राज्य में मुसलमान सारे हिंदुस्तान के रहने वाले इत्तेफाक कर जाएंगे? मैं नहीं कहता। मैं अपनी देखिए, आप एक साजिश के तहत यहाँ पर भेजे गए और सुनिए मौलाना, आप जैसे 36,000 करते हैं। आप बैठ जाओ इस तरफ। हम बजट तक बिल्कुल एजेंडा नहीं का भेजा हुआ, एजेंडा भेजा हुआ कहीं का भेजा इस तरफ। बैठ जाओ भाई, छुपा होके बैठ जाओ भाई। दरअसल शाही इमाम लखनऊ आए थे अयोध्या पर हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताने। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लोगों के विश्वास का गला घोटने वाला फैसला बताया। फैसले को तथ्यों से दूर आस्था पर आधारित बताया। उन्होंने हाशिम अंसारी के बयानों में आते बदलाव को उम्र का तकाजा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने फैसले से पहले एएसआई की रिपोर्ट बदलवा दी थी। दिग्विजय सिंह पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने फैसले पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली लखनऊ एक कर डाला था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उससे बुखारी खुद कानूनी पचड़े में फंस गए। बुखारी के तेवर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल, मौलाना अहमद बुखारी लखनऊ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, नाराजगी जताने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल आ गया जो उनके मन मुताबिक नहीं था। उस पर वो इस कदर नाराज हो गए कि डांटने डपटने लगे और अपने कारिंदों से कहा कि इसको बाहर निकालो। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो करने गए थे उसको अपने हाथों ही चौपट कर दिया। आपको नहीं लगता ये घर फूंक के तमाशा देखा वहां इन्होंने? ये ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सीन है जो अभी मैंने देखा और दोपहर को भी देखा। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक इतने अच्छे स्टेचर का आदमी वो अपना आपा खो बैठे और उसको समझ ही ना आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है। यदि आपको यही नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए आप कर रहे हैं और जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता है, वो आपसे सवाल कर सकते हैं, और आप में पेशेंस ही नहीं है सवाल सुनने की, तो आप जवाब क्या देंगे? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे की करेंगे? ना तो ये 3 पार्टियों के बीच में विवाद था जिनका फैसला आया, ना तो ये
तीनों में से सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड के साथ थे, ना ये हिंदू महासभा के साथ थे। ये पक्षकार भी नहीं है, ये पक्षकार भी नहीं है। इसलिए इनको अपने, यदि इन्होंने अपना कोई आइडिया ही देना था, अपने बीच में लोगों के बीच में बैठकर दे देते, एक सलाह दे देते। पर यदि आप में कोई पेशेंस ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से इसको उछाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनल पैशन भड़काने का एक सिस्टम था, जो जब सफल नहीं हो सका तो आप अपनी मर्यादा को खो बैठे। और जब आप मर्यादा को ही खो बैठे और आपको ये भी ख्याल नहीं रहा कि जिन मूल्यों के आधार पर भारत स्वतंत्र हुआ, जिसमें प्रेस की आज़ादी एक बहुत बड़ी बात है, आपने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ये नज़रअंदाज पहले भी करते आए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो संपादक दास्ताने अवध के, जिनके साथ ये हादसा हुआ। चिश्ती साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। चिश्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन संदेश में। हम आपसे प्रथम दृष्टिया ये जानना चाहेंगे कि आपने उनसे ऐसा क्या सवाल कर दिया कि इस कदर नाराज हो गए मौलाना साहब? जी जी जी, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप जो हैं जामा मस्जिद के इमाम हैं और आप वहाँ बैठकर जो है मुसलमानों को चांद दिखाते हैं, कभी 28 का, कभी 29 का, कभी 30 का, तो मुसलमान जो हैं आपके कहने के मुताबिक ईद कर लेते हैं। लिहाजा अब अयोध्या मामला और बाबरी मस्जिद का जो मामला, जो बड़ा ही संगीन मामला है, लिहाजा इस मामले के ऊपर आप यहाँ पर एक ऐसा संदेश दीजिए कि ताकि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बना रहे। तो मैंने कहा, देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अपना परिचय दे दूं कि मैं दास्ताने अवध हिंदी समाचार पत्र का संपादक हूं मैं, और मैं आपसे एक अखबार की हैसियत से एक सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए कि 1528 के खतरे में जो राजा दशरथ जी का नाम जैसे बताया गया, तो राजा दशरथ जी के जो बेटे हैं वो हैं श्री राम जी। तो अगर उनका नाम खतरा खतौनी में अगर आ गया, लिखा पढ़ी में अगर आ गया है, तो हमें चाहिए कि मुसलमानों को ये संदेश दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, और लिखा पढ़ी का जो मामला था, कोर्ट में जो भी मामला हुआ है वो ठीक है, और ऐतिहासिक फैसले के अंदर जो है मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को साथ में रखते हुए इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाने के लिए इस तरीके का जो है एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो ये कि एक आस्था के बल पे समझिए या रास्ता के बल पे समझिए, मगर ये बिल्कुल ठीक है। मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके जरिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा यहाँ से कोई खबर निकल जाए या कोई ऐसी यहाँ से नहीं, तो ये आपका चिश्ती साहब ये आपका सवाल था उनसे कि आपका मुतालबा था, आप उनसे ये कहना चाह रहे थे कि आप यहाँ से ऐलान कर दीजिए भाईचारे का? नहीं, मेरा वहां से मुतालबा नहीं था, बल्कि मेरा एक सवाल था उनसे कि अगर इस तरीके का मामला 1528 के खतरे में जैसे बताया जा रहा है, जैसे ऐतिहासिक फैसला हुआ, उस दिन हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वहाँ पर, और वहाँ पर बताया गया कि जो मजिस्ट्रेट जो थे हमारे एयू खान, उन्होंने बताया कि जफर या जिलानी जी, अब आप मान जाइए, अब मुसलमानों के सामने कोई ऐसा मसला ना बढ़ाइए जिससे मुसलमान आपस में भड़के हैं। इत्तेफाक और इत्तेहाद का नाम है जिंदगी, इख्तिलाफ का नाम है मौत। आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए आप संदेश जारी करिए। तो उन्होंने भी इस मामले को जो है नजरअंदाज किया, लेकिन वहां पर जब मैं मीडिया में बैठा हुआ था तो वहां पर ये सारी खबरें इस तरह की आ रही थी कि 1528 के खतरे में राजा दशरथ जी का नाम आया है। और लेकिन आपको तो चिश्ती साहब माफ कीजिएगा, आपको तो बुखारी साहब ने कह दिया कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। हाँ, देखिए, वो हमको समझ नहीं पाए। पहले तो वो हमको हमारी हुलिया और हमारी पोजीशन देख के वो समझ गए कि ये कट्टर बरेलवी हैं और ये बरेलवी खानकाई मिजाज के आदमी है, जो भी ये यहाँ पर बात करेंगे भाईचारा और एकता। क्योंकि मैंने उनसे पहले ही बता चुका हूँ दिल्ली में कि भाई मैं सूफी संत आदमी हूँ और हमारा भारत सूफी संतों का भारत है। हमारे भारत में जितनी पूजा इबादत उतनी कहीं पर भी नहीं है, और हमारे भारत में जितने मुसलमानों को फैसिलिटी और जितना आराम दिया जाता है उतना किसी देश में नहीं है। तो बुखारी साहब, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है मुझे जवाब देने से इनकार कर दिया था। कहने लगे मुलायम सिंह आए हुए हैं और मुलायम सिंह से पहले वार्ता हो जाए, उसके बाद में फिर मैं प्रेस में सबको जवाब दूंगा। ये हादसा आपके साथ दिल्ली में पेश आया था? जी नहीं, दिल्ली में ऐसी हम बातचीत के मुताबिक गए थे अभी हम 10 तारीख को। तो हमसे जो है रूबरू बातचीत उन्होंने जो है बस 2 मिनट की बातचीत की, और उन्होंने कहा कि अभी मीडिया को हम कोई किसी तरह का जो है जवाब नहीं देंगे, लिहाजा मुलायम सिंह आए हुए हैं। तो हमने वहाँ पर ये बात कही कि हमने कहा क्या ऐसा लगता है कि पहले आपने कांग्रेस को कहा कामयाब बनाओ, उसके बाद में भाजपा को कहा अटल जी को कामयाब बनाइए, उसके बाद में क्या ऐसा? अब आप चिश्ती साहब अब आप क्या चाहते हैं? आपने मामला दर्ज करवा दिया है, अब आप क्या चाहते हैं?
जी, मैंने तो कोतवाली में जो है उनके खिलाफ जो FIR लिखाई, क्योंकि मुझे मेरी जान माल का खतरा है और शाही इमाम साहब ने, उनके साथियों ने, जिन्हें मैं चेहरा देख के पहचान सकता हूं, तो मैंने उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई इसीलिए कि किसी भी वक्त वो गुस्से में, क्योंकि वो बुखारी साहब है, बुखारा के रहने वाले, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, और उनका गुस्सा और मुसलमानों का गुस्सा जो है कहीं एक जैसा ना हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो भाईचारा कायम रखने की बात करते हैं, और शाही इमाम जो है हमेशा भड़काऊ भाषण देते चले आए हैं। तो उनकी बातों पे आके कोई मुसलमान लखनऊ में ऐसी फिजा ना खराब करे, या मेरे घर पर आकर, या मेरे बाल बच्चों के साथ, या मेरे साथ में कोई ऐसी घटना ना घट जाए। इसीलिए मैंने जानो माल की सुरक्षा लेने के लिए कानून का सहारा लेते हुए कोतवाली हजरतगंज में अपनी एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें 323-506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए चिश्ती साहब, आपको अपनी सुरक्षा का खतरा है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं आपकी और बुखारी साहब की ये रंजिश काफी पुरानी लगती है, जिसको आपने लखनऊ में उनसे बदला ले ही लिया आखिरकार।